मानो या ना मानो, हर जी एस्पिरेंट का सपना होता तो IIT ही है, लेकिन टॉप IIT में CSE मिल पाना अलग ही जंग है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ऐसे कॉलेजेस बताऊं जिसमें CSE के प्लेसमेंट्स IIT के टक्कर के हो, इवन तो कुछ केसेस में बेटर भी हो। इन सभी कॉलेजेस की प्लेसमेंट, फीस, मोड ऑफ एडमिशन, प्रोज एंड कॉन्स तो जानेंगे ही, लेकिन एक और सबसे नेग्लेक्टेड पॉइंट भी कवर करेंगे, क्लास 12 एलिजिबिलिटी। IIT, NIT, IIIT के अलावा कौन से हैं ये टॉप कॉलेजेस, जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं पहले कॉलेज से, DICT गांधीनगर। दिस कॉलेज इज वेरी अंडररेटेड एंड गुजरात के स्टूडेंट्स के अलावा ज्यादा कोई नहीं जानता। CSE एवरेज 20 लाख, वहीं हाईएस्ट पैकेज 82 लाख तक जा रखा है, जो कि 2 स्टूडेंट्स को मिला था। मेजर टेक कंपनीज जैसे एप्पल में भी स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डिशो जैसी टॉप कंपनीज भी कैंपस विजिट कर रही है, इंटर्नशिप एंड फुल टाइम हायरिंग दोनों के लिए। पिछले 5 साल का एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज ईयर बाय ईयर ग्रो करता ही दिखाई दे रहा है। इसकी एवरेज एंड मीडियन पैकेज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो की एक अच्छा साइन है। दो काफी बढ़िया चीज लगती है इसमें, स्टूडेंट काफी लिमिटेड है एंड क्लास 12 एलिजिबिलिटी भी सिर्फ पास है, 75% की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण स्टूडेंट्स NIT के बजाय इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट के अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं लेकिन 75% बोर्ड्स में रह जाते हैं। इसकी टोटल फीस स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर मैं 4 साल की बात करूं तो 16 to 17 लाख चली जाती है। वहीं एडमिशन जो है आपका वो JEE मेंस एंड ACPC से हो जाता है। जो ऑल इंडिया सीट्स है वो JEE मेंस के थ्रू फिल होती है एंड जो गुजरात सीट्स है वो ACPC से। इसमें 2-3 कॉन्स भी हैं, जैसे इनका जो कैंपस है वो रेसिडेंशियल कैंपस है, तो आपका जो हॉस्टल है वो कंपलसरी रहेगा लेना, आप बाहर फ्लैट वगैरह लेके नहीं रह सकते। सेकंड, इसमें काफी लिमिटेड कोर्सेज हैं। अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए जैसे मैकेनिकल, सिविल वगैरह, तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट फीस भी देखी जाए तो वो थोड़ी हायर साइड में लग सकती है, काफी लोगों को ऑलमोस्ट 4 लाख पर ईयर लग जाते हैं, बट ROI इस कॉलेज का काफी सही है, तो कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है लिस्ट में LNM IIT। अब ये कॉलेज ना जाना ही जाता है कोडिंग कल्चर के लिए, लेकिन क्या अब भी इसमें वो बात है जो पहले हुआ करती थी, जान लेते हैं। उससे पहले बेसिक डिटेल्स रही स्क्रीन पे। CSE एवरेज अराउंड 13.2 लाख मिल जाता है, वहीं हाईएस्ट पैकेज 52 लाख गया था इस साल का। अब ना इस कॉलेज की कुछ चीजें तो काफी बढ़िया लगती है, जैसे सीट इनटेक काफी लिमिटेड है, मैनेजमेंट कोटा एंड रिजर्वेशन जैसी चीजें भी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ चीजें बहुत बदल गई हैं, जैसे NRF रैंकिंग ही मिलना बंद हो गई है इस कॉलेज को। 2022 के बाद तो मिली ही नहीं है। वैसे तो हम NRF रैंकिंग को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, लेकिन लिस्ट से ही बाहर हो जाना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। पहले भी इसकी रैंकिंग 251 से 300 के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब इसको रैंकिंग मिलना ही बंद हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये NRF डेटा पब्लिश नहीं करते, हर साल करते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी इसको पिछले 2 साल से NRF रैंकिंग नहीं मिल रही है। इसकी कट ऑफ भी धीरे धीरे गिरती जा रही है, क्योंकि काफी लोग इसकी हाई फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो वो लेते ही नहीं एडमिशन इसमें। अच्छी परसेंटाइल आई हो तो भी। इसकी फीस 25-26 लाख है एंड हर साल बढ़ती ही जाती है, जो कि एक सवाल भी पैदा करती है कि इतनी ज्यादा फीस देने के बाद भी क्या ये कॉलेज वर्थ इट है, क्योंकि इतनी फीस पे तो फिर आपको मणिपाल भी मिल जाता है। क्विक कंपैरिजन करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। CSE एवरेज दोनों में सिमिलर है, 13 to 15 लाख के बीच में वेरी करता है। वहीं कैंपस लाइफ की बात करें तो हैंड्स डाउन मणिपाल की बेटर है। फैकल्टीज LNM IIT में थोड़ी बेटर बताई जाती है, ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज आपको PhD मिलते हैं। वहीं स्पोर्ट्स की बात करें तो मणिपाल बेटर है, इसमें इनका अपना काफी बड़ा इंडोर स्टेडियम है। वहीं ग्राउंड क्वालिटी की बात करें LNM IIT में थोड़ी बेटर है। कोडिंग कल्चर भी LNM IIT में थोड़ा बेटर मिलता है। वहीं जेंडर रेशो की बात करें मणिपाल एनी डे, एंड सीट इनटेक भी मणिपाल में आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है LNM IIT के कंपैरिजन में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें देख के आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों की फीस ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड CSE का एवरेज भी सेम ही है। तो काफी बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, तो मैंने सोचा आपको एक क्विक कंपैरिजन करके बता दूं। एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ CSE के लिए बात हो रही है। एक लास्ट कौन और आता है LNM IIT का। स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जो कंपनी में स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, जो इन्होंने वेबसाइट पे बताया है, ये शायद एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज जो कंपनीज इन्होंने बताई है ये आई तो जरूर थी, लेकिन जरूरी नहीं है स्टूडेंट को लेके गई हो। ये काफी बड़ा डाउट है एंड सीरियस इशू भी है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस नहीं हुए हैं तो गॉड प्लेस तो नहीं लिखना चाहिए था, ये फिर मिसलीडिंग सा ही हो गया ना। आई थॉट तुम्हें ये बताना चाहिए, एंड अगर बाय मिस्टेक भी ये हो गया हो तो इसे ठीक किया जा सके, इसलिए मैंने कवर किया। अब ये टॉप कॉलेजेस की बात हो रही है एंड ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें कट ऑफ जाती है अच्छी खासी। अब कई बार स्टूडेंट्स को अपनी सिटी या अपने स्टेट में ही कोई कॉलेज चाहिए होता है एंड इनको खुद से ढूंढने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं कॉलेज गुरुजी। आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज ढूंढने में इशू आ रहा है या फिर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। ये कई टाइप का असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे करियर काउंसलिंग, एडमिशन असिस्टेंस, पोस्ट एडमिशन सपोर्ट, 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस एटसेट्रा। ये आपके इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशन को देख के आपको कॉलेज ढूंढने में हेल्प करेंगे एंड ऑप्शंस के साथ साथ एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इन सब में भी अच्छे से गाइड कर देंगे। कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मेरा बजट इतना है एंड मुझे इसी सिटी में या इसी स्टेट में कॉलेज चाहिए, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पे वापस आते हैं। अब नेक्स्ट ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बच्चे एक्चुअल में टॉप कंपनीज में प्लेस होते हैं। कॉलेज का नाम RVC
इज मेनली फेमस फॉर 2 थिंग्स, प्लेसमेंट्स एंड लोकेशन। मैनेजमेंट कोटा 3 चीजों के लिए फेमस है। अब इस कॉलेज का फायदा ये हो जाता है कि मोस्टली बिग कंपनीज जो है वो बेंगलोर में ही सिचुएटेड है, उन्हें दूर किसी आउटस्कर्ट्स में बसे कॉलेज में जाने की नीड नहीं पड़ती, पास के पास में ही इजी काम हो जाता है। सीएससी एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज भी काफी सही है। इस साल 18 लाख एवरेज बताया जा रहा है एंड हाईएस्ट 92 लाख है जो कि एटलेशन ने दिया था। फीस कॉमेट की से एडमिशन लेते हो तो 14 लाख के आसपास चली जाती है, वहीं केसीटी के थ्रू लेते हो तो 7 लाख में काम हो जाता है। ये कॉलेज वैसे तो बहुत सही है, लेकिन स्टूडेंट्स को 2-3 चीजें फीकी लग सकती है, जैसे कैंपस साइज सिर्फ 16 एकर्स है एंड कॉलेज लाइफ भी ना थोड़ी सी बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल लग सकती है। दोनों ही सब्जेक्टिव कौन है। अब जो इसकी कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाती है सीएससी के लिए। एक अल्टरनेट और डिसेंट ऑप्शन भी बता देता हूँ, पीएस यूनिवर्सिटी। इसमें ना सीट इंटेक थोड़ी ज्यादा है आरबीसी की कंपैरिजन में, बट प्लेसमेंट्स डिसेंट है। 13-14 लाख आपको एवरेज मिल जाता है सीएससी में, वही मीडियन भी 12 लाख के आसपास है। आरबीसी एंड जो टॉप 3 कॉमेट के कॉलेजेस हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन नहीं मिलता है तो आप पीएस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हो सीएससी के लिए। केसीटी एंड पीसेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। अब मैंने बताया कि इसकी ना सीट इंटेक जो है वो काफी ज्यादा है, तो आपके लिए एक टिप रहेगी, अगर तुम कभी ऐसे कॉलेजेस को ऑप्ट करोगे जहाँ पे सीट इंटेक थोड़ी ज्यादा है, तो हमेशा अपने सीजीपीए को प्रायोरिटी जरूर देना, क्योंकि टियर 1 जो कंपनीज आती है कॉलेज में वो एक क्राइटेरिया सेट करती है। तुम्हारे 8 सीजीपीए से ऊपर तो होने ही चाहिए टॉप कंपनी के लिए, अगर 9 सीजीपीए से ऊपर है तो बहुत बेटर है। ऑल्सो ट्राई टू स्कोर गुड परसेंटेज इन क्लास 12 एज वेल, क्योंकि कुछ कंपनीज ना बोर्ड्स का क्राइटेरिया भी लगाती हैं। काफी लोग ये चीजें बताएंगे नहीं, पर ये सच है। तो इसलिए अभी तुम्हारे बोर्ड्स में टाइम है, इधर उधर टाइम पास कर रहे हो बंद कर दो। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कम सीजीपीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेटिवली कम प्लेस्ड हुए हैं। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया मैं अपनी स्किल्स के दम पे ना फोड़ दूंगा कोई भी कंपनी, लेकिन भाई अगर तुम्हें टेस्ट में बैठने ही नहीं देंगे तो अपनी स्किल्स दिखाओगे कैसे। तो इसलिए सीजीपीए अच्छे मेंटेन करना कॉलेज में, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा होते हैं कॉलेज में तो कंपनीज अच्छे खासे क्राइटेरिया सेट करती है। बेसिक डिटेल्स रही आरबीसी की स्क्रीन पे, चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। बीआईटी मेसरा विद ग्रेट रेपुटेशन एंड मैसिव कैंपस। सीएससी एवरेज 17-18 लाख इजिली जाता है, वहीं हाईएस्ट पैकेज 52 लाख के अराउंड था, वहीं फीस भी इसकी अच्छी खासी है, अराउंड 20 लाख के आसपास। अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसमें आपको जो कंप्यूटर साइंस है वो 17-18,000 तक मिल जाती है। अब इतने में किसी टॉप एनआईटीज में आपको सीएससी नहीं मिल रही होती है, तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो बीआईटी मेसरा की तरफ चले जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और कवर करना चाहूंगा, रिसेशन के कारण ना हर कॉलेज के थोड़े से नंबर्स ना नीचे आए, बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आने वाले कुछ टाइम में रिकवर हो ही जाना है। 2-3 चीजें और हैं जानने जैसी। इस कॉलेज में भी ना सीट इंटेक धीरे धीरे ना इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी फास्ट डेवलप हुआ नहीं। फर्स्ट ईयर में आपको डिसेंट हॉस्टल्स मिलते हैं, लेकिन भाई सेकेंड ईयर से ये वीडियो देखो एक बार, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एक्चुअली ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई 20 लाख देके भी ना ये मिल रहा है जेल जैसा कमरा, रूम स्पेस बहुत ही कम है भाई। बाकी आई होप जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो एंड स्टूडेंट्स को एक डिसेंट रूम दिया जाए। 19-20 लाख रुपए खर्च करके ऐसा हॉस्टल मिले तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। बाकी ओवरऑल कॉलेज इज वेरी गुड। ये जीएफटीआई है एंड एडमिशन जो है आपका जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग से होता है। एक और जीएफटीआई बताता हूँ जो की सीएससी के लिए एकदम बेस्ट है, पैक चंडीगढ़। सीएससी एवरेज 17 लाख, वही हाईएस्ट पैकेज 58 लाख गया है। इसकी स्टैट्स को बीआईटी मेसरा से कंपेयर करें, एवरेज पैकेज जो है कंप्यूटर साइंस का वो सिमिलर है। फीस पैक चंडीगढ़ की कम देखने को मिलती है। बीआईटी की सीएससी कट ऑफ 18,000 थी, वही पैक की अराउंड 10,000 चली जाती है। दोनों में जो एडमिशन है वो आपका जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग से हो जाता है एंड क्योंकि जोसा एंड सीसेप से होता है इसलिए आपके क्लास 12th में 75% होने ही चाहिए। लेकिन नेक्स्ट कॉलेज जो है ना उसमें 75% की नीड नहीं लगेगी। कॉलेज का नाम है थापर। थापर एक ऐसा कॉलेज है ना, इसकी लेगेसी काफी पुरानी है। 1956 में कॉलेज बनाया गया था। इमेजिन, आईआईटी बॉम्बे से भी 2 साल पहले। इसके 2 कैंपसेस हैं, पटियाला कैंपस एंड 13 बसी कैंपस। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पैस से लेके सब बढ़िया इस कॉलेज में। सीएससी एवरेज भी डिसेंट है 14-15 लाख, वही हाईएस्ट 55 लाख के अराउंड था। कुछ सब्जेक्टिव कॉन्स भी है इसमें, जैसे जो इसकी फीस है वो 24 से 28 लाख तक चली जाती है, डिपेंडिंग आपका कोर्स कौन सा है। एंड सीएससी की जो सीट इंटेक है वो ऑलमोस्ट बढ़ के 1400 हो गई है। सारी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की। तो अगेन सेम एडवाइस रहेगी, सीट ज्यादा है तो आपकी सीजीपीए मैटर करेंगे अच्छी कंपनीज के लिए। बाकी ओवरऑल कॉलेज इज वेरी गुड। एक एडवाइस और रहेगी आपकी सीनियर्स की साइड से, तुम्हारा ना फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करेगा इस कॉलेज में कि तुम अपनी लाइफ बनाने वाले हो या खराब करने वाले हो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू नो व्हाट आई मीन। बाकी डिटेल्स है स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो 2 कॉलेजेस हैं इनमें से किसी में भी आपको सीएससी मिल जाती है, सॉर्टेड है। ये दोनों ही फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया के। दोनों में ही 20 लाख प्लस एवरेज जाता है सीएससी के लिए। दोनों में आपका एडमिशन भी जेईई मेंस एंड जेईई दिल्ली काउंसलिंग से हो जाता है। डीटीयू की कट ऑफ सीएससी के लिए अराउंड 6000 जाती है आखिरी राउंड की, एंड वही एनएसयूटी के लिए 8000 तक चली जाती है। अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो और ज्यादा रैंक पे आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। वैसे तो दोनों ही कॉलेज तगड़े हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके डिसाइडिंग
फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे DTU की कॉलेज लाइफ स्लाइटली बेटर है NSUT से फेस्ट वगैरह में। कैंपस एरिया भी DTU का थोड़ा सा बड़ा है NSUT के कंपैरिजन में। अटेंडेंस क्राइटेरिया भी आपका NSUT में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वैसे तो दोनों में ही 75% चाहिए, बट स्टिल अगर थोड़ा हम चिल एनवायरनमेंट देखें तो वो DTU में मिलता है। थोड़ा सा पढ़ाई एंड स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट देखें तो आपको NSUT में मिल जाता है। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो IGDTUW भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। CSE एवरेज पता है कितना गया इस कॉलेज का? 28.5 लाख। एंड ये ना टॉप कंपनीज चेक करो, 37 स्टूडेंट्स को तो अकेली माइक्रोसॉफ्ट ले गई है। अगर आप दिल्ली रीजन के हो आपको बहुत ज्यादा रैंक पे कॉलेज मिल जाता है, लाइक 50,000 रैंक पे। अगर आप दिल्ली रीजन के नहीं हो तो आपको 25,000 रैंक लानी पड़ती है, तब आपको इसमें एडमिशन मिलता है। फीस भी ना इसकी बहुत ज्यादा नहीं है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो आपको तगड़े प्लेसमेंट्स एंड ग्रेट ROI चाहिए तो IGDTUW एक बेस्ट ऑप्शन है। अब जो अगले दो कॉलेजेस हैं वो है VJTI एंड COEP पुणे। ये भी बवाल कॉलेजेस हैं। दोनों में ही CSE एवरेज आपका 18-19 लाख के अराउंड मिल जाता है। दोनों में आपका एडमिशन MST CET से होता है। लेकिन एक और बढ़िया बात बताता हूँ, VJTI में तो हम सबको पता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब COEP पुणे में अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं तब भी आप JEE मेंस के इस कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो काउंसलिंग है वो आपकी MST CET काउंसलिंग ही होगी। इनकी फीस भी ना काफी कम है, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस जैसे हाई फीस नहीं है। एंड इन कॉलेजेस में थोड़ा सा हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है, फ्लैट या PG वगैरह लेके रहना पड़ता है। आगे इनकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। इनके अलावा आप इन कॉलेजेस को भी चेकआउट कर सकते हो, इनमें भी आपको CSE एवरेज 10 लाख प्लस मिल जाता है। अब जो दो कॉलेजेस हैं, मुझे पता है तुम इन दो कॉलेजेस का वेट कर रहे थे काफी टाइम से। ये दोनों ही कॉलेजेस गोट है। मैं नाम नहीं बता रहा इन कॉलेजेस के, मैं आपको सेट्स बताऊंगा, आपको खुद बताना है कमेंट्स में कि ये कौन से दो कॉलेजेस की बात हो रही है। पहला कॉलेज है जिसकी फीस सिर्फ 3,000 रुपए एंड CSE एवरेज 21 लाख है। दूसरा कॉलेज फीस 30 लाख के अराउंड चली जाती है एंड CSE एवरेज 25 लाख प्लस इजीली जाता है। एक और बड़ी हिंट देता हूँ, ये जो कॉलेज है इसके 3 कैंपसेस हैं। पहला जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है एंड जो दूसरा कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज है। मोड ऑफ एडमिशन बताऊंगा, कोई भी समझ जाएगा, मजा नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में तुम लोग गेस करो, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं टॉप कमेंट या पिन कमेंट में बता ही दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के। अगर आपको डिटेल कॉलेज रिव्यूज चाहिए, जो हमारे बहुत ही सही कॉलेज रिव्यूज है चैनल पे, इस टाइप की मैं और बनाने की सोच रहा हूँ। तुम लोग कमेंट में थोड़ा सा बताओ कि आपको कौन से कॉलेजेस के ऊपर रिव्यूज चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।